कांग्रेस के पॉलिटिक्स में राव नरेंद्र सिंह भी अब चतुर खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राव नरेंद्र ये बखूबी जान गए हैं कि उनकी सियासत में उन्हें नुकसान कैसे हो सकता है, उन्हें फायदा कैसे हो सकता है, वो अपने को बचाने में कैसे सफल हो सकते हैं। यही वजह है कि स्थानीय निकाय चुनाव में राव नरेंद्र ने अपने आप को फजीहत से बचाने का रास्ता बखूबी निकाल लिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सोरण। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह की उस रणनीति की जिसके चलते उन्होंने अपने आप को फजीहत से बचा लिया है, अपने आप को नुकसान से बचा लिया है, अपने आप को ठीकरा फूटने से बचा लिया है। राव नरेंद्र ने चंडीगढ़ के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग लेने का काम किया। इस मीटिंग के अंदर नगर निगम के तीनों शहरों पंचकुला, सोनीपत और अंबाला के नेताओं को बुलाकर सारी की सारी फीड ली गई। इस मामले में जिलाध्यक्षों की राय सुनी गई। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, इस बेहद खास मीटिंग के अंदर ना तो विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा मौजूद थे और ना ही दोनों सांसद यानी पंचकुला और अंबाला के लिए वरुण चौधरी और सोनीपत के लिए सतपाल ब्रह्मचारी इस मीटिंग में आए थे। लेकिन इसके बावजूद ये मीटिंग ली गई और इस मीटिंग में राव नरेंद्र सिंह ने दावेदारों का जायजा लेने का काम किया। जो एप्लीकेशनें आई हुई थी उनके ऊपर जिलाध्यक्षों के साथ विचार विमर्श करने का काम किया और फीडबैक लेने का काम किया। राव नरेंद्र सिंह ने इस मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम के मेयर और पार्षद के चुनाव तो कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी, लेकिन रेवाड़ी नगर परिषद और तीनों नगर पालिका के चुनाव वो सिंबल पर नहीं लड़ेगी। यानी राव नरेंद्र सिंह ने ये एक ऐसा ऐलान कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें फायदा पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद अहिरवाल का हिस्सा है। इसके साथ साथ नगर पालिका के 3 शहरों की चुनाव की इस जंग में उकलाना, दारूहेड़ा और सांपला में से दारूहेड़ा भी अहिरवाल का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, राव नरेंद्र सिंह नहीं चाहते कि उनके ऊपर हार का ठिकरा फूटे, इसलिए उन्होंने रेवाड़ी और दारूहेड़ा को सिंबल से बाहर निकाल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इन तीनों शहरों के अंदर यानी नगर पालिका के शहरों के अंदर और रेवाड़ी नगर परिषद में कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसा फैसला सिर्फ और सिर्फ राव नरेंद्र को फायदा पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि आज की तारीख में ये क्लियर है कि रेवाड़ी और दारूहेड़ा में कांग्रेस की पोजीशन बढ़िया नहीं है। और ऐसे में राव नरेंद्र की अगुवाई में अगर अहिरवाल के अंदर कांग्रेस हार जाती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी राव नरेंद्र सिंह की तय की जाती और ऐसे हालात में उनकी काबिलियत के ऊपर, उनकी क्षमता के ऊपर सवालिया निशान लगते और ये साफ हो जाता कि राहुल गांधी ने जिस मकसद के साथ उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उस मकसद को हासिल करवाने में वो नाकाम रहे हैं। इसलिए उन हालात से बचने के लिए पहले से ही सेफ गेम राव नरेंद्र सिंह ने खेल दिया है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि रेवाड़ी नगर परिषद और दारूहेड़ा, सांपला और उकलाना में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ राव नरेंद्र को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, जबकि इन 4 शहरों में से उकलाना और सांपला ऐसे शहर हैं जहां पर अगर कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ती है तो वहां पर उनकी जीत की प्रबल आशाएं हैं, प्रबल दावेदार है और यहीं पर कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत पॉजिटिव हालात हैं। लेकिन इसके लिए राव नरेंद्र सिंह ने चुनाव नहीं लड़ना बेहतर समझा है, क्योंकि उनको जीत की बजाय दारूहेड़ा और रेवाड़ी की हार की ज़्यादा चिंता है और इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने इन 4 शहरों में सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यानी राव नरेंद्र सिंह ने अपने आप को बचा लिया है। वो कांग्रेस की बजाय अपने बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं और एज पॉलिटिकल नेता के तौर पर उनके लिए ज़रूरी भी है कि सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत पर चलते हुए वो पॉलिटिकल तौर पर अपने आप को नुकसान होने से बचा लें। यानी जहां तीनों ही नगर निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस सिंबल पर अपनी ताकत दिखाने का काम करेगी, चुनावी दंगल में उतरेगी, वहीं नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और ये सारा का सारा फैसला सिर्फ राव नरेंद्र सिंह को सूट करता है, उनको फायदा पहुंचाने का काम करता है। आप राव नरेंद्र सिंह के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस को रेवाड़ी नगर परिषद में सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सांपला, दारूहेड़ा और उकलाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत की आपको क्या संभावना नजर आती है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की पोजीशन को, कांग्रेस के चुनाव को और कांग्रेस की संभावनाओं को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। राव नरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।